एक तरफ बारिश ना होने से कई इलाकों में सूखा पड़ा है तो राजस्थान में बारिश कहर बनकर टूट रही है। जोधपुर में कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। कई इलाके बारिश के पानी से जलमग्न हो गए हैं। सड़क पर कई कई फीट पानी भर चुका है और पानी इतना ज्यादा है कि लोग अपनी सब्जियां भी नहीं बचा सके हैं। पानी में कई किलो सब्जियां बह गईं। दुकानदार सैलाब के आगे सरेंडर करते नजर आए। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर ये समझना मुश्किल है कि लोग दरिया में जा घुसे हैं या फिर दरिया ही उठकर शहर में आ गया है। यहाँ टेम्पो का आधा हिस्सा पानी में डूबा है। स्कूटर की तो सिर्फ सीट ही नजर आ रही है और इस कार का टायर तो पानी के बीच नजर तक नहीं आ रहा। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की है, जहां मानसून की टेढ़ी चाल ने शहर की सब्जी मंडी का ये हाल कर दिया है। तेज बारिश के बाद जोधपुर के भदवासिया सब्जी मंडी का ये लबालब हाल है। बारिश इतनी जोरदार हुई कि सब्जी दुकानदारों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सब्जी मंडी लबालब हो गई और फिर देखते ही देखते सब्जी मंडी में घिया, तोरी, टमाटर सब कुछ पानी में बहने लगा। और जोधपुर में यह हाल सिर्फ 2 घंटे की लगातार बारिश के बाद हुआ है। सब्जी मंडी में बारिश के बाद कितना पानी भरा, यहाँ पानी में डूबे इस टेम्पो को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। टेम्पो का करीब आधा हिस्सा पानी में डूबा है। कई सब्जी दुकानदार तो कमर के ऊपर तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। 2 घंटे की लगातार बारिश के बाद शहर के दूसरे इलाकों का भी कम बुरा हाल नहीं है। देखिए, बारिश के बाद इस मोहल्ले में इतना पानी भरा है कि आधा दरवाजा पानी में डूबा दिखाई दे रहा है। पानी का लेवल खिड़की को छूने को आया है। आसपास खड़े स्कूटर का तो सिर्फ हैंडल ही नजर आ रहा है। वैसे जोधपुर को लेकर मौसम विभाग ने 48 घंटे का पहले ही अलर्ट जारी किया था, लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि जिस मौसम के लिए अलर्ट जारी किया गया था वो मौसम इतनी आफत लेकर आएगा। कोटा में बारिश के चलते कोचिंग इलाके जवाहर नगर में लोगों के घरों तक में पानी भर गया। सड़कें लबालब हो गईं। पानी की निकासी का स्थायी समाधान न होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जगह जगह पानी और सड़कें लबालब होने से कोचिंग छात्रों को जाने आने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब का ये शोर डरा देने वाला है। आसमान से बरसी ये आफत लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं, जहां भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। कई लोग उफनती नदी में फंस गए। कोटा में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पर्यटन स्थलों पर अचानक आए पानी की वजह से कई लोग फंस गए। केपरनाथ महादेव के दर्शन करने आए लोग नाले में पानी ज्यादा होने की वजह से दूसरी ओर फंस गए। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। अनंतपुर और प्रेमनगर में आए सैलाब में कई लोग घरों के अंदर फंस गए। नगर निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों को घरों के अंदर से बाहर निकाला गया। शहर के देवली अरब इलाके में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। शहर के आसपास बारिश की वजह से तेज बहाव से नदियां नाले उफान पर बह रहे हैं। शहर के आसपास भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव से गलियां दरिया में तब्दील हो गई हैं।
तो राजस्थान में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। जोधपुर में कुछ घंटों तक हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कों पर पानी उफनती नदी की तरह बहने लगा। राजस्थान के जोधपुर में कई इलाके भारी बारिश से तबाह हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसमें कई गाड़ियां बह गई हैं। लोग सैलाब के आगे सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। बीच बाजार सैलाब की सनसनी, लहर लहर बस्ती में जल के है। सब कुछ बहा ले जाने वाला सैलाब। ये रेतीले रेगिस्तान की तस्वीरें हैं, जहां आसमान से बरसी बारिश जमीन पर ऐसी मुसीबत बनी कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बीच बाजार मोटरसाइकिल तिनके की तरह बहने लगी और सैलाब अपने शोर से हर किसी को डराने लगा। ये तस्वीरें राजस्थान के टोंक की हैं। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में इतनी बारिश हुई कि इलाके की सड़कों और गलियों में सैलाब सनसनी मचाने लगा। सैलाब अपनी तेज धार में भारी भरकम गाड़ियों को तिनके की तरह बहाने लगा और लोग इन लहरों के आगे कितने बेबस दिखे वो इन तस्वीरों से समझिए। अब राजस्थान के ही जोधपुर शहर का हाल देख लीजिए। आसमान से झमाझम बारिश के बाद गली मोहल्लों में इतना पानी भर गया कि लोग हैरान रह गए। ये नीली कार तो सैलाब के साथ बेकाबू होकर बहने लगी। ऊपर घर के बाहर खड़ी इस दूसरी कार पर गौर कीजिए। इस कार ने लहरों की मार तो कुछ देर झेली, लेकिन आखिरकार इसने सैलाब के आगे मानो सरेंडर कर दिया। कार मालिक की आंखों के सामने ही ये गाड़ी लहरों की दिशा में बेकाबू होकर बहने लगी। जोधपुर में बारिश के बाद इतना सैलाब आया कि कई घरों के अंदर पानी का कब्जा हो गया। बारिश के पानी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शहर के बीचों बीच कोई तेज बहाव से नदी बह रही हो। बारिश से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। गाड़ियों के अलावा बारिश की वजह से अचानक आए सैलाब से कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश की वजह से एक रोडवेज बस पानी के बीचों बीच फंस गई। यात्रियों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई और उस पर बैठाकर यात्रियों को वहां से निकाला गया। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, घरों में पानी घुस गया, गलियों में 33 फीट तक पानी आ गया। शहर में ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने की वजह से कुछ घंटे के लिए हालात बिगड़े। हालांकि अब शहर से पानी उतर रहा है। हम खड़े हैं सांगानेर कॉलोनी में, सांगानेरी गेट की कॉलोनी में, जहां पे आप देख सकते हैं कि रोडवेज की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ये रोडवेज बस 15 से 20 जनों को लेके तालाब जैसे पानी में यहाँ पे अंदर आ गई और अंदर आने के बाद फंस गई। फंसते ही 20 से 25 जनों के मन में भय आ गया, उन्हें अपनी जान का खतरा सताने लगा। सबसे बड़ी लापरवाही ड्राइवर की रही। ड्राइवर को मना किया गया, ड्राइवर को लोगों द्वारा मना किया गया बस अंदर ना ले जाए, पानी भरा हुआ है। जैसा कि हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने मना किया, उनसे बात करते हैं। आपके सामने बस अंदर आई थी, आपने रोका बस को? जी, हम वहीं थे। हमने 500 मीटर पहले इस बस को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बस के ड्राइवर ने ये कह के निकाल लिया कि हम तो रोज ही ऐसे ही निकलते हैं। तो उसने मना करने के बाद भी इसने रोकी नहीं बस, और वो आगे लेके चला गया। उसमें कम से कम 30 से 35 आदमी फंसे हुए थे। हमने बच्चों और लेडीज़ को एक एक करके निकाला। फिर सभापति महोदय भी पूरी टीम आ गई थी। वहीं भीलवाड़ा में एक कार सवार की लापरवाही सामने आई, जिससे उसकी जान जोखिम में पड़ गई। दरअसल भीलवाड़ा के सुभाष नगर में बाइस्कोप के सामने एक अंडर ब्रिज में पानी भरा होने के बावजूद कार सवार उसके अंदर अपनी कार ले गया। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कार नहीं रुकी। बाद में जब कार पानी में डूबने लगी तो लोगों ने बमुश्किल कार सवार को बाहर निकाला। गजब आदमी है। अरे लाल जाए
बाकी देख गया था उतार दी गई। तो काफी देर तक अफरा तफरी वहां पर मची रही। आप देखिए कार सवार की बड़ी लापरवाही के कारण किस तरह उसकी जान मुश्किल में फंस गई। लोगों ने कमर तक पानी में डूबकर इस शख्स को कार से बाहर निकाला और सकुशल उसकी जान बचाई। तो ये लापरवाही इसकी जान पर किस तरह भारी पड़ती। आप तस्वीर देखिए, कार का हाल देखिए। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में समा चुका है और कार सवार जैसे तैसे यहां से बाहर निकाला गया। उधर बादलों ने रेतीले राजस्थान का क्या हाल किया है, यह जानने के लिए अगली तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है मानो सैलाब सब कुछ अपने आगोश में ले लेना चाहता है। घरों से लेकर रेलवे स्टेशन तक पानी भर चुका है। सड़कों पर बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर तैरते नजर आए हैं। भारी भरकम सिलेंडर सैलाब में तैरने लगे। रेलवे स्टेशन झील में तब्दील हो गया। घर के अंदर भी पानी की घुसपैठ हो गई और घरों के बाहर खड़ी कार पानी में समा गई। कहते हैं किसी भी चीज की अति ठीक नहीं। तपते राजस्थान में बारिश की फुहारों का इंतजार तो हर कोई कर रहा था, लेकिन आसमान से जब बादलों ने बेहिसाब बौछार की तो पानी की वही बूंदें जोधपुर के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। जोधपुर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जोधपुर शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद इतना पानी भरा कि एलपीजी के सिलेंडर पानी में तैरने लगे। बताया जा रहा है कि इलाके में इतना सैलाब आया कि गैस एजेंसियों के पास खाली पड़े ये सिलेंडर पानी की तेज धार में बहने लगे। किसी तरह एजेंसी के कर्मचारियों ने फुर्ती दिखाई और एक एक कर इन सिलेंडरों को पानी के बीच से बाहर निकाला। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। जोधपुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरों में रेलवे स्टेशन की पहचान तक करना मुश्किल हो रहा है। स्टेशन के वेटिंग एरिया में हर जगह पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है और इसी पानी के बीच मुसाफिर अपनी ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक अहम खबर। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को गधा कहा है। उन्होंने कहा कि वो इतने बड़े गधे हैं कि वो कांशीराम के साथ रहकर भी सीख नहीं पाए कि अपने वर्ग और समाज के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए। तो यूपी की राजनीति में अब किस तरह एक दूसरे के लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। गठबंधन जो 2022 के चुनाव के लिए बने और जब वो बिखरे, नई संभावनाएं तलाशी जाने लगी, तो देखिए किस तरह की बयानबाजी अब एक दूसरे के लिए की जाने लगी है। केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को गधा कहकर संबोधित किया और कहा कि कांशीराम के साथ रहकर वो ये भी नहीं सीख पाए कि कैसे अपने से जुड़े हुए वर्ग का उत्थान करना चाहिए। यह अभद्र टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य पर की गई। ये इतने बड़े बड़े गधे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े गधे हैं कि ये कांशीराम साहब के बगल में रह के भी सीख नहीं पाए कि जब तक अपनी पार्टी नहीं बनेगी आप अपने समाज को न्याय नहीं दिला सकते। खाली जोर जोर बोल सकते हैं, बुद्धि के नाम पे बैल हैं। कहीं एक पैसे का दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो आज मुझे पार्टी न बनानी पड़ती। ये को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर खेल रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह की टिप्पणी केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर की। उन शब्दों का इस्तेमाल जो उन्होंने किया वो साफ तौर पर किसी नेता और राजनीति के लिहाज से बेहद सभ्य भाषा नहीं कही जा सकती। स्वामी प्रसाद मौर्य को गधा कहकर संबोधित करना और उनको बैल बुद्धि जैसे शब्दों से नवाजना, इस तरह का बयान केशव देव मौर्य जो कि महान दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए किया।
और अब बात दहशतगर्द के नापाक कनेक्शन की। बिजनौर में 3 मजारों में तोड़फोड़ और चादरों में आग लगाने के मामले में आज एनआईए की टीम शेरकोट पहुंच सकती है और इस मामले में यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीम आरोपियों का पासपोर्ट भी जब्त कर चुकी है। एक आरोपी कमाल कुवैत और सऊदी अरब की यात्रा कर चुका है। खुफिया एजेंसी विदेशी साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि रविवार शाम को शेरकोट इलाके में भगवा कपड़ा पहनकर 2 मुस्लिम भाइयों ने 3 दरगाह में तोड़फोड़ की और मजार में कई चादरों में आग लगा दी, जिस पर पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आज एनआईए की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंच सकती है शेरकोट, बिजनौर के शेरकोट, जहां दरगाह में तोड़फोड़ के दोनों आरोपी कमाल और आदिल, उनसे पूछताछ कर सकती है एनआईए की टीम। एक का पासपोर्ट भी जब्त कर चुकी है एटीएस और कहा जा रहा है कि कमाल नाम का जो भाई है, आदिल का भाई कमाल, वो सऊदी अरब और कुवैत की यात्रा पूर्व में कर चुका है और अब उनसे कुछ और एंगल क्या इस मामले में जुड़ते हैं, क्या कोई आतंकी कनेक्शन है, इन तमाम तरह के सवालों का जवाब टटोलने के लिए एनआईए की टीम आज इनसे पूछताछ करेगी। विदेशी साजिश के एंगल से भी इन दोनों से पूछताछ करेगी एनआईए। ब्रेक के बाद रुक करते अगली खबर का। बुलंदशहर में 22 वर्षीय अपहृत युवक चेतन को पुलिस ने सकुशल छुड़ा लिया है। बुलंदशहर स्वाट टीम और ककोड़ पुलिस की संयुक्त टीम ने चेतन को छुड़ाया। 24 जुलाई को ककोड़ से बुलंदशहर जाते वक्त कार सवार बदमाशों ने चेतन का अपहरण किया था। अपहरणकर्ता पीड़ित के परिजनों से 25,70,000 की मांग कर रहे थे। आरोपियों से 8 टिकाकार, 2 तमंचे, 3 मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं। चेतन के साथ दिल्ली के कॉलेज से मुख्य अपहरणकर्ता बबलू ने पढ़ाई की थी। पुलिस ने अपहरण के 48 घंटे के अंतर्गत अपहृत चेतन को सकुशल छुड़ा लिया है। तो स्वाट टीम और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के बाद चेतन को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस द्वारा अपहरण किया गया था चेतन नाम के इस युवक का, जिसको सही सलामत पुलिस ने छुड़ा लिया है और किडनैपर्स के पास से कार, 2 तमंचे और 3 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। और बताया जा रहा है कि इस पूरे किडनैपिंग का जो मास्टरमाइंड, मुख्य अपहरणकर्ता था, उसका नाम बबलू है और वो दिल्ली में चेतन के साथ पढ़ाई किया करता था। सहारनपुर में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को आज फॉरेस्ट टीम ने जंगल में छोड़ दिया है। पिंजरे में कैद तेंदुए को बादशाही बाग के करौंदी के जंगल ले जाकर छोड़ दिया गया। शामली में तेंदुए की दस्तक से डर का माहौल है। कांधला क्षेत्र के एक गांव में ग्रामीणों ने हड़कंप मचाया हुआ है, जिसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई है। अब तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जंगल में कहीं छिप गया है। वहीं अयोध्या कैंट एरिया में तेंदुआ दिखाई देने से लोग दहशत में आ गए। इस इलाके में घूम रहे तेंदुए का वीडियो वायरल है और उसके बाद छावनी परिषद की ओर से चिट्ठी जारी करके लोगों को अलर्ट किया गया है।